सो वेलकम बैक टू वन मोर कैप्सूल कोर्स। और यहाँ से हम कैप्सूल कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं। और आज का जो मेजर कैप्सूल कोर्स होने वाला है ये आपकी तरफ लाया गया है SIN स्कूल ऑफ AI के द्वारा। और ये जो पूरा कैप्सूल कोर्स है, कैप्सूल कोर्स यानी हम आपके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज बनाएंगे जो 30 मिनट्स या उससे थोड़ा कम होंगे या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 5-6 मिनट, जिसमें हम आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज देंगे जिससे आप अवेयर हो सकें और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपने बिजनेस को, मार्केट को समझ सकें और AI की इंपॉर्टेंस को भी समझ सकें। तो सबसे पहला जो हमारा कैप्सूल कोर्स है वो है SEO के ऊपर। अब बहुत सारे लोग हैं जो SEO क्या होता है उसके बारे में जानना चाहेंगे। SEO कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब बहुत सारे लोग जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं, उनको इतनी बड़ी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता नहीं होता, लेकिन ये छोटी सी वीडियो देख के, छोटा सा कैप्सूल कोर्स देख के आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी कि SEO होता क्या है। पूरी इन डेप्थ तो नहीं होगी बट एक ऊपर से ओवरव्यू हो जाएगा और आप किसी से भी बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें हम शुरू करते हैं SEO का बहुत ही शानदार सा कैप्सूल कोर्स, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कैप्सूल कोर्स में हम लोग क्या सीखेंगे मेजरली। तो मैं आपका मास्टर हूं हर्षवर्धन और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप टोटल जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं ये हम इस कैप्सूल कोर्स में कवर करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन। हम देखेंगे SEO होता क्या है। फिर हम ये चीज़ देखने वाले हैं कि SEO वर्सेस पेड एड्स में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोग इन दो चीज़ों में अटक जाते हैं। फिर हम देखेंगे ऑन पेज SEO क्या होता है। फिर हम देखेंगे ऑफ पेज SEO क्या होता है। फिर हम टेक्निकल SEO के बारे में बात करेंगे जो कि आप अपने डेवलपर या जो भी वेबसाइट बनाते हैं उनको आप ये चीज़ देंगे। लोकल SEO क्या होता है, फिर कीवर्ड रिसर्च टूल्स क्या होते हैं, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए और केस स्टडीज के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो चीज़ के ऊपर बात करेंगे वो है इंट्रोडक्शन के ऊपर कि SEO होता क्या है। तो आज जो टाइम है वो है SEO का टाइम। क्यों मैं कह रहा हूं ये, आप में से सारे लोग अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो आप क्या करते हैं, आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं, राइट। अगर मेरे को चाहिए कि बेस्ट शूज़ कौन से हैं जो मेरे कोई सपोज राइडिंग के लिए, तो जब मैं वो जाके गूगल पे सर्च करूंगा तो वो एक पूरी लिस्ट आ जाती है। ऐसे ही SEO वर्क करता है। तो आप कोई भी चीज़ जाके गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहला रिजल्ट क्या आना चाहिए, ठीक है। जो आप सर्च करती जो पहली वेबसाइट आती है, ये सारा कौन मैटर करता है, SEO मैटर करता है, ठीक है। SEO अगर आपका अच्छा हुआ होगा तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। अब हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, SEO करने के लिए अगर आपका कोई भी बिजनेस है या कोई भी चीज़ है तो, लेकिन अगर आपको SEO करनी है तो आपको वेबसाइट बनाना तो मस्ट है। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए तभी आप उस पर SEO रन कर पाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट ही नहीं होगी तो आप उसके ऊपर SEO करेंगे किस चीज़ पे, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वेबसाइट बनाना। अगर आप भी कोई बिजनेस ओनर है और अगर आपके ऊपर भी वेबसाइट नहीं बनी हुई है बिजनेस की, तो आप इस दिए गए नीचे जो नंबर आ रहे हैं उस पर कॉल कर सकते हैं और हम आपके बिजनेस के लिए बहुत ही सुंदर सी सुपर ऑप्शन वेबसाइट बना के आप तक पहुंचा देंगे। तो यहां पर SEO शुरू करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए काम आता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आए। आप लोगों ने बहुत सारे शार्क टैंक्स वगैरह में देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स आते हैं वो आके चीज बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट से इतनी सेल्स कर लेते हैं कि उनको Amazon वगैरह पे जाना ही नहीं पड़ता। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपका बढ़ता है, आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है। वो हेल्प्स इन क्रिएटिंग द कंटेंट रीच। कंटेंट जो आपके यूजर तक पहुंचे वो उसमें SEO बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपके यूजर तक एक अच्छी चीज़ डिलीवर हो उसमें SEO बहुत ज़्यादा मदद करता है। स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा मदद करता है और डिजिटल सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी ये है कि अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड में आने वाले टाइम में सक्सेसफुल होना है, अगर आपका बिजनेस ओनर हो तो आपको दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। पहला आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, दूसरा आपका वेबसाइट का प्रेजेंस। वेबसाइट का प्रेजेंस आपका स्ट्रॉन्ग बनाएगा SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी आपके बिजनेस के रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करता है तो आपका नाम सबसे पहले आना चाहिए। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू है कि SEO होता क्या है। अब ये करा कैसे जाता है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में होते हैं कि SEO और पेड एड्स में मेजर डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को ही नहीं पकड़ पाते कि SEO और पेड एड्स में क्या डिफरेंस है। अब होता ये चीज़ है, मैं आपको अगर एक बेसिक से एग्जांपल से समझाऊं तो अभी आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अब मैं मेरे गूगल को प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ विजिबल होगी। अब मैं गूगल के ऊपर आकर अगर सर्च करता हूं, सपोज बेस्ट शूज टू बाय इन, लेट्स से मैंने जोधपुर सर्च किया, ठीक है। तो ये कुछ मेरे पास आप देख सकते हो प्लेसेस आ गई, ठीक है। तो यहां पर आप चीज नोटिस करोगे कि ये जो भी चीजें यहां पर आई है ये सारा ये आया है उनके SEO के कारण, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं शूज स्टोर, देखो फुटवेयर, ठीक है, ये सारी जो भी चीजें हैं, ठीक है, इन्होंने सारा जगह SEO का यूज किया है। अब बात करते हैं पेड एड्स की। तो पेड एड्स का क्या सीन रहता है मैं आपको बताता हूं।
बहुत सिंपल है, मैं सपोज लिखता हूँ बेस्ट CRM सॉफ्टवेयर मेरे को मेरे कंपनी के लिए लेना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर आप जब भी कोई चीज़ सर्च करते हो तो यहाँ पर एक छोटी सी टर्म लिखी हुई आती है, ये अभी आपको दिख जाएगी। ये आप नोटिस करोगे यहाँ एक स्पॉन्सर्ड करके लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इधर नीचे नोटिस करोगे ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो ये क्या है, ये होते हैं पेड एड्स। ये सारा पेड एड्स के कारण है, ठीक है। और जो ऑर्गेनिकली होते हैं उसमें कभी भी ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा। ऑर्गेनिकली यानी जो खुद आराम से टाइम लेके ऊपर बढ़ी है साइट्स। और पेड एड्स क्या होते हैं, जिसको पैसा देके टॉप रैंक पे डाला गया है, ठीक है। तो ये जो भी होता है इसको हम कहते हैं पेड एड्स जो रन होते हैं, ठीक है। भले ही अगर मैं बात करूं एसईओ की, तो एसईओ में कौन सी साइट आएगी, फिर एसईओ में साइट आएगी जैसे ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आप चीज देख सकते हो, यहां पर कहीं पेड लिखा हुआ नहीं आ रहा। इस पर्टिकुलर चीज में आपको कहीं पे भी पेड नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा ऑर्गेनिक एसईओ। और ज्यादातर यही बेनिफिशियल होता है, ठीक है। यही हम करने की कोशिश भी करते हैं बहुत सारे बिजनेसेस की। क्यों? क्योंकि यार पेड एड्स तो जब तक आपके पास फंड है आप रन कर लोगे, लेकिन जब एक बार आपके पास पैसे खत्म हो गए, ठीक है, आपके सपोज वहां से भी क्लाइंटल अच्छा नहीं बना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो मैटर करते हैं। तो इसीलिए हम भी ये रेकमेंड करते हैं कि आप ऑर्गेनिक एसईओ की तरफ ज्यादा मूव हो रेदर देन कि आप पेड एड्स की तरफ जाओ, क्योंकि पेड एड्स इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, ठीक है। एक बार आपको बहुत अच्छा क्लाइंटल देगा, बट हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अगर आपको माल नहीं बिका तो आपका सारा पैसा पेड में चले जाए। इसीलिए आप ऑर्गेनिक एसईओ करिए, ये समय लेगा, एसईओ टाइम लेता है, पेड एड्स क्विक रिजल्ट्स देते हैं, बट एसईओ साथ में चलता रहना चाहिए। अगर आप पेड एड्स भी रन कर रहे हो तो भी वो एक तरीके से सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर अब हम वापस हमारी स्लाइड्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा, अब देखो एसईओ वर्सेस पेड एड्स में सबसे पहले कॉस्ट, एसईओ जो होता है फ्री होता है, एड्स जो होता है वो मेजरली कॉस्टली होता है। टाइम एसईओ का स्लो होता है, वेयर अगर हम बात करें एड्स की तो एड्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। एसईओ सस्टेनेबल होता है, कारण ये है कभी मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपके पास पैसे खत्म हो गए तो आप क्या करोगे, फिर ज्यादा एड्स रन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर ऑर्गेनिकली ग्रो हुए हुए तो आपकी हमेशा रैंकिंग में आएगी साइट, ठीक है। एड्स वेरी स्पेसिफिक टारगेट करते हैं, ये एड्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है। एड्स को आप स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो। अगर एड्स पे भी वीडियो चाहिए, एड्स कैसे रन करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, वीडियो आ जाएगी उसमें। स्केलेबिलिटी दोनों ही इफेक्टिव है, अपने अपने फील्ड में दोनों ही चैंपियंस हैं, ठीक है। एसईओ से आपकी ऑर्गेनिक साइट रैंक पे होगी और वेयर एज एड से वो आप एक बार में ऊपर पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट चीज आती है ऑन पेज एसईओ क्या होता है। देखो ये मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ठीक है। ऑन पेज यानी पेज के ऊपर, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसके लिए हम जाएंगे साइट के ऊपर, ठीक है। ये एक एग्जांपल से आपको समझाया जाएगा। सपोज मैं वापस मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं गूगल पे, आई थिंक आपको अब दिख भी रही होगी। तो हम जाते हैं मेरी साइट पे, ठीक है। अब यहां पर एक साइट है मेरी जिसमें हमने कुछ ब्लॉग्स डाले हुए हैं, ठीक है। हम इस साइट को लोड होने में देखते हैं कितनी देर लगता है। सबसे पहले तो क्योंकि ये जो साइट है ना, इस पर आपको बहुत सारे ब्लॉग्स मिलेंगे, इससे ही आपको समझ में आएगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ठीक है। सपोज ये ब्लॉग है, हम इस ब्लॉग को उठा लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब इस ब्लॉग में क्या क्या चीजें आपको दिख रही है, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो इस ब्लॉग में आपको दिख रही है, मैं फटाफट से मार्क करता हूं। सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही है वो दिख रहा है एक टाइटल, इस ब्लॉग पे एक टाइटल है, ठीक है। फिर इसके भी पास क्या है, कुछ सब टाइटल है। फिर आपने यहां पर कुछ पैराग्राफ लिखा है, इसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, और ये है एक इमेज, ठीक है। और इस इमेज का भी आपने कोई नीचे टेक्स्ट दिया होगा। बस यही होता है आपका ऑन पेज एसईओ। यानी आपने कोई भी पेज बनाया है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पेज बनाया है, तो उसमें आपने कौन से टाइटल्स का यूज किया है, सबसे पहली बात तो कौन से सब टाइटल का यूज किया है, कौन से कीवर्ड्स का यूज किया है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपनी साइट की रैंकिंग के ऊपर काम करना है तो। क्योंकि इनमें कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे आपको मैं बताऊं, यहां सपोज मैंने लिखा हुआ है कि द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। यहां पर हमने इनोवेशन, ये एक कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। यहां पर हमने लिखा कि एक टूल्स फॉर कंपनीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। तो क्या है, यहां हम क्या करते हैं, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्राई करते हैं कि हमारे जो ब्लॉग्स हैं उसमें ऐसे कुछ कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस हो जिससे आपकी साइट रैंक हो सके। इसीलिए ही जब हम वेबसाइट का, मैंने आपको कहा
वेबसाइट आपकी बनी हुई होगी तभी आप एसईओ अच्छी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। बिना वेबसाइट, बिना किस चीज़ के उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर इमेज है तो इवन इमेज भी मैटर करती है, ठीक है। इमेज आपकी कितनी मतलब उसका इवन साइज भी मैटर करता है, क्योंकि साइट कितनी देर में लोड हो रही है, ये चीज़ें भी मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। एक इमेज में टेक्स्ट होता है, एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है जिसको हम ALT टेक्स्ट बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है, ये नॉर्मली तब होता है जब अगर आपकी साइट इमेज लोड नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस, तो ये टेक्स्ट इधर आ जाता है इमेज की जगह। तो ये इस तरीके से अगर आप अपने पेज पे पूरा काम करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑन पेज SEO। चीज समझ गए? यानी हमें एकदम चुन चुन के चीजें करनी है, कीवर्ड्स वगैरह का यूज करना है इसमें, बस इतना ही है ये, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि ऑन पेज SEO कैसे करते हैं, ठीक है। वापस हम हमारी स्लाइड्स के ऊपर भी मूव हो जाते हैं। यहाँ आप नीचे आ रहे हो कि ये देखो, ये होता है आपका इमेज टाइटल, ठीक है, जो हमने नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, कुछ हम हैशटैग्स का भी यूज करते हैं। जैसे आप देखोगे ये पूरा एक ब्लॉग है हमारा, ठीक है। यहाँ हमने कुछ नीचे देखो हैशटैग्स का यूज किया है। ये क्या होता है, ये उसको रैंक करने में मदद करते हैं। जो आप नीचे ये देख रहे हो टैग्स, ये आपकी चीजों को रैंक करने में मदद करते हैं। तो ये सारी चीजें कंप्राइज करके ऑन पेज SEO बनाती है। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपकी भी वेबसाइट बनी हुई है और आप भी SEO करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसमें हम आपकी वेबसाइट की पूरी मदद करेंगे, कैसे आपका जो वेबसाइट है वो रैंक हो। इस सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही अगर हम बात करते हैं ऑफ पेज SEO की, ठीक है। अब हम ऑफ पेज SEO की बात करें तो ये थोड़ी सी अलग चीज़ आती है। ऑन पेज यानी अब हमारे हाथ में चीज़ थी, ऑफ पेज भी हमारे हाथ में होता है, बट ऑन द केस ऑफ पेज में हम कोई ऐसे टैग्स वगैरह नहीं डाल रहे होते। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो बैक लिंक्स का यूज करेंगे। अब बैक लिंक क्या होता है, आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर गए होंगे जिसपे आपने देखा होगा, सपोज आपने लिखा टॉप 5 ब्लॉग्स फॉर बाइक राइडर्स, तो उसमें कुछ 5 ब्लॉग्स की वेबसाइट आई, राइट भाई। आप बहुत बार वेबसाइट के ऊपर जाते हो जहां आप कुछ सर्च करते हो लाइक टॉप 5 टी-शर्ट्स टू वियर इन समर्स टू विंटर्स, तो उसमें आप जब जाते हो तो वहां पर सपोज ये वेबसाइट 1 है, ठीक है। इस वेबसाइट 1 पे आप गए, यहां पर आपको कोई वेबसाइट 2 का लिंक मिल गया, उस पर क्लिक करके आप सीधा 2 पे चले गए, तो ये कहलाता है बैक लिंक। ये बैक लिंक की तरह वर्किंग है, ठीक है। हमें सोशल सिग्नल्स का प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सोशल सिग्नल्स यानी जो हमारे सोशल, एक तो सबसे पहले क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, हमें हमारे ब्लॉग्स के नीचे कमेंट्स क्या आ रहे हैं, उसके साथ एंगेज करना प्रॉपर्ली। हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उनके अंदर भी प्रॉपर्ली एक्टिव रहना। अगर आप लोगों की सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है और उसको ब्रांडेड तरीके से बनाना, तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के क्या चीज़ है, हमें हमारी सोशल इमेज जो है, जो कि हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, जो हमारे ब्लॉग्स, इनके थ्रू जो बनी हुई है उसको थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आपको एंगेज करना पड़ेगा। सपोज बहुत सारी, जैसे अगर हम x.com का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, जो कि आज के टाइम में ट्विटर है, तो आप वहाँ देखते हो लोग आपस में क्या करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, ठीक है। तो जो वो गेस्ट पोस्टिंग में एंगेज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो पूरा जो सब्जेक्ट होता है वो रैंक होना शुरू हो जाता है। तो ये होता है गेस्ट पोस्टिंग। अब यहाँ पर आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। हो सकता है आपकी टी-शर्ट्स की ब्रांड हो, तो आप कुछ ऐसे फैशन जो है, जैसे कार्तिक आर्यन हो गया, अब इतने महंगे तक तो आप जाओगे नहीं, तो आपके जो लोकल एरिया में जो इन्फ्लुएंसर्स है, जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो और वो कहेंगे आपकी साइट पर है। अगर आपके यहाँ पर 100 लोग आ गए साइट पर डे 1 में इन्फ्लुएंसर की वजह से भी, तो भी आपकी साइट क्या होती है, गूगल पे ऊपर आना शुरू हो जाती है। क्योंकि उसको लगता है, गूगल को ये चीज़ लगती है कि ये साइट में कुछ वैल्यू है, तो वो चीज़ अपना आप रैंक होना शुरू हो जाती है। ऑनलाइन अथॉरिटी को इंप्रूव कर सकते हो आप। इससे क्या मतलब होता है, कुछ ऐसे एक्रेडिटेशंस, कुछ सर्टिफिकेशंस या इन सब चीज़ों को लेके आप अपनी चीज़ें और मजबूत कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पूरा खेल है ये कहलाता है ऑफ पेज SEO। यानी हम प्रॉपर्ली अब ऑन पेज काम नहीं कर रहे जस्ट लाइक ब्लॉग्स, अब हम उसके अलावा दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे होंगे कि कैसे हम कस्टमर से एंगेज कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे होंगे। तो ये हमारा ऑफ पेज SEO होता है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे चीज़ पे, और ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप डेवलपर को कहोगे, ठीक है, कि ऐसा तेरे को करने का है। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ है जो आपकी टेक्निकल SEO में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल आप वर्ड सजेस्ट करता है। टेक्निकल यानी क्या होता है, टेक्निकल वर्ड सजेस्ट करता है कि अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्ली टेक्निकल एस्पेक्ट में, ठीक है, कि साइट डेवलपमेंट में या जो भी आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, साइट हैंडलिंग में, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। कुल मिला के मेजरली यहाँ वेबसाइट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है,
पहली तो वेबसाइट की स्पीड बहुत मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? ऐसा सर्वे बताया जाता है, अगर अमेजॉन की वेबसाइट 1 मिनट लेट हो जाती है तो वो कम से कम बहुत सारे कस्टमर्स तो यूं छोड़ देगा, उसका $1 बिलियन का बिजनेस लॉस हो जाएगा अगर 1 मिनट लेट हो गई अमेजॉन सिर्फ। तो आप ये जान सकते हो कि फिर वेबसाइट की स्पीड की कितनी इंपॉर्टेंस है इस पूरी दुनिया में। तो लेकिन हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है और काम करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हमेशा हमारे डेवलपर को ये चीज़ कहेंगे, पहली चीज़ कि हमारी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। अब फास्ट कैसे होगी? आप ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस ना यूज़ करके लो क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस यूज़ करो। इतना करो कि भाई सामने वाले को थोड़ी बहुत क्वालिटी अच्छी लगे, ठीक है। हमें पूरा हाई डेफिनेशन UHD में नहीं डालनी है वीडियो, 4-5 GB वो खुलने में टाइम लगा रही है। हमें नॉर्मल स्पीड में चीज़ें करनी है। यहाँ पर मोबाइल ऑप्टिमाइज, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, सारे लोग आजकल मोबाइल को ही यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे वर्क्स के लिए। तो आजकल लैपटॉप लेके ज़्यादा कोई नहीं जाता इधर उधर, सब लोग मोबाइल में ही खोलते हैं। तो आपकी जो साइट है वो मोबाइल में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ एक रूल फॉलो कर सकते हो, 20-40 रूल, सिंपल सा। अगर आपकी वेबसाइट पीसी में 20% अट्रैक्टिव है तो 40% आप उसको मोबाइल में अट्रैक्टिव बनाओगे। इससे क्या होगा, आप अपने जो ऑडियंस है उसका दिल जीत लोगे, क्योंकि सारे लोग मोबाइल में ही खोलते हैं मैक्सिमम चीज़ें। आप भी किसी से मिलते हो लैपटॉप लेके थोड़ी ना बैठा होता है, until unless you are a CSC स्टूडेंट, ठीक है। बट मैं जनरल वे में बताऊं तो आप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन पे तो काम करो ही करो। स्पीड और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं ब्रोकन लिंक्स। अब ये क्या चीज़ होती है? अब बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती भाई कि वेबसाइट के अंदर ही आपके कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो चल भी नहीं रहे हैं। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज आ जाता है जिसपे उस पर लिखा हुआ होता है एरर, और ये मजनू भाई वाला आपका डैमेज हो जाता है मन पे सीधा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट का ही आप ढंग से ध्यान नहीं रख पा रहे तो आप कस्टमर एंगेजमेंट कैसे करोगे? सपोज कोई कस्टमर गया, वहाँ एरर लिखा हुआ आ गया, कस्टमर सोचेगा साइट में एरर और चला जाएगा। तो आप अगर ऐसे ही 100 कस्टमर भी आपके चले गए तो आपके हज़ारों का लॉस हो गया, लाखों का लॉस हो गया इनफैक्ट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट मैप्स क्रिएट करिए। अब ये क्या चीज़ है साइट मैप? XML साइट मैप्स क्या होता है, कभी भी वेबसाइट बनती है ना तो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनता है, उस पर सारे पेजेस बने हुए होते हैं कि ये सारे पेजेस हैं, इसके अंडर में ये सारे पेजेस हैं, ये होगा। तो ऐसे एक मैप बनता है। बहुत सारे डेवलपर इसको स्किप करते हैं, बट आप अपना साइट मैप जरूर बनवा के अपलोड करवाओ। क्यों? इससे आपकी जो SEO क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। HTTPS सिक्योरिटी, आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, एक ताला जैसा बना हुआ होता है, ऐसा सा लॉक बना हुआ आता है, ये बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ताला ज़रूर है आपके यहाँ, नहीं तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर ये ताला आपको ने कभी नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत सारी कंपनीज़ है जो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, GoDaddy देता है, ठीक है, होस्टिंगर देता है, साइट ग्राउंड देता है। जो भी इवन जो डोमेन प्रोवाइड करते हैं वो SSL सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। SSL सर्टिफिकेट से क्या होता है, आपका HTTPS सिक्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वेबसाइट बनाते हुए समय, और डेवलपर को भी चेकलिस्ट देनी है कि भाई इन चेकलिस्ट से भाई तेरे को तेरा काम करने का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर ही अब हम नेक्स्ट फेज़ के ऊपर आ गए हैं। अब यहाँ पर आप सबके लिए एक चीज़ बता देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ये जो टॉपिक है अब लोकल SEO वाला, ये इंपॉर्टेंट उन सब के लिए हो जाएगा, ठीक है। जो भी लोग हैं जो अभी तक ये देख रहे थे कि हमारी तो इतनी बड़ी कंपनी ही नहीं है, अभी हम इस चीज़ों पे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो आप सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी है मैं जो अभी बताने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको लोकल SEO के बारे में बताऊँगा, ठीक है। लोकल SEO क्या है? जैसा कि इसका नाम क्या रहा है, लोकली SEO करना, यानी हमें यहाँ पर क्या करने का है, हमें लोकली आपके बिजनेस को प्रमोट करना है। अब लोकली आप बिजनेस को कैसे प्रमोट करोगे? सबसे पहली चीज गूगल माय बिजनेस करके आप आता है, उस पर आपको अपना अकाउंट बनाना है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। आपको अपने गूगल माय बिजनेस का प्रोफाइल बनानी ही बनानी है, ये आप दिमाग में रख लो, ये चेकलिस्ट में रखिए, ठीक है। अगर आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, गूगल माय बिजनेस पे प्रोफाइल क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, ठीक है, कोई पैसा नहीं है इस चीज का, लेकिन सर्च करते ही बहुत एक सुंदर डिस्प्ले देती है, ठीक है। तो गूगल माय बिजनेस बनाना ही बनाना है, उससे आपकी कंपनी की और ऑथेंटिसिटी लगती है, ऐसा लगता है कि कंपनी थोड़ी पावरफुल है, ठीक है। तो ये चीज तो करनी पड़ेगी। दूसरा जो खेल आपको करना है वो ये करना है, जो बहुत लोग गलत करते हैं वो ये है, एड्रेस गलत लिख देते हैं गूगल माय बिजनेस में। उससे होता ये है, एड्रेस गलत लिखने से अगर कोई क्लाइंट आपके यहाँ आने वाला भी होता है तो उसको आपका घर और पता नहीं मिलता। बहुत सारे लोग उसमें फ़ोन गलत लिख देते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर ही नहीं लग रहा है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि जो लोकल बिजनेसेस हैं वो अपना फ़ोन नंबर गलत डाल के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब कॉल कोई करता है तो कोई उठाने वाला ही नहीं है उसको।
बहुत सारे लोग तो नाम में ही गलती कर देते हैं। खैर बहुत सारे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग तो है जो नाम में गलत करते हैं। अब आपको क्या करना है, और एक चीज जो मेरी तरफ से आपको एडवाइस रहेगी, आपको अपनी रिव्यू और रेटिंग्स रेगुलरली अपने क्लाइंट्स को कहना है कि वो अपडेट करते रहें। क्या, बहुत ही सिंपल सा हैक बता देता हूं। आप एक काम करिएगा, आप जैसे ही आपने कोई सर्विस दी, सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आया और आपके पास ऑर्डर दिया, आपने उसको सर्विस प्रोवाइड करी, आप हाथों हाथ क्लाइंट को ये चीज बोलिए कि वो आपको एक फीडबैक वीडियो बना के दे, एक फीडबैक वीडियो बना के दे, प्लस आपका गूगल पे रिव्यू कर दे। आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में देखा होगा कि आपको कहते हैं 5 स्टार रिव्यू करना मैम, 4 स्टार रिव्यू करना। इससे क्या होता है, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये इसीलिए कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी इससे अपन क्या सीखे कि हमें हमारे पहले प्रोफाइल बनानी है गूगल माय बिजनेस पे, नाम नंबर ये गलत नहीं लिखना है, रेटिंग सही आप अपने यूजर से लेते रहिए टाइम टू टाइम। तो इससे होगा क्या कि आपका एक अच्छा डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा गूगल के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर बात करते हैं लोकेशन बेस्ड कंटेंट की, इसका क्या मतलब हुआ। अब सपोज हमने यहाँ पर जोधपुर में कोई चीज़ सर्च करी, तो आपको जो कीवर्ड यूज़ करना है ना गूगल माय बिजनेस के अंदर, अपनी बिजनेस के बारे में बताते हुए एक अबाउट बिजनेस करके चीज़ आएगी उसमें। तो अबाउट बिजनेस में आपको क्या करना है, आपको उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड यूज़ करने जो लोकली आपके आसपास लोग सर्च करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिससे आपकी साइट फटाफट रैंक होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग जगह पे अलग अलग चीज़ को अलग अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब दिमाग में रखोगे तो आपका लोकल एसईओ स्ट्रांग होगा। इससे होगा ये कि कोई आदमी लोकल सर्च करेगा ना, तो आपकी साइट टॉप पे आएगी। दूसरा, नियर बाय ऑडियंस ही हमेशा गूगल पे सर्च करती है। आज अगर मेरे को कोई चीज़ लेनी है, ठीक है, सपोज कोई फर्नीचर लेना है, तो मैं आज उसको दिल्ली जाके तो लूंगा नहीं, मैं ये देखूंगा मेरे आसपास में कौन अच्छा दे रहा है। तो वो चीज़ में ये मदद करता है, ट्रैफिक और लीड्स बढ़ाता है। आप अपने डैशबोर्ड पे सारी चीज़ें व्यू कर सकते हो, और बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ाता है। तो ये सारे पॉइंट आपके लोकल एसईओ में आते हैं, और ये चीज़ आपके लिए बहुत मस्ट है अगर आपको अपने बिजनेस को वास्तव में आगे जाके बड़े लेवल पे लेके जाना है तो। क्योंकि लोकल एसईओ अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो आई एम सॉरी, आप उस लेवल पे कभी अपग्रेड नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है। बात करें एक नई चीज़ की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आगे इस चीज़ को और लेवल पे सीखना चाहते हैं। क्योंकि हम भी इस कैप्सूल कोर्स में ज़्यादा तो कवर नहीं हो पाएगा, बट हम आपको बता देते हैं कि एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का स्कूल ऑफ एआई ने सर्टिफिकेशन लॉन्च किया है। ठीक है, जिसके अंदर हम आपको हाइब्रिड लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती है। दूसरा, हम आपको प्रॉपर्ली हैंड होल्ड करके बिजनेसेस के ग्रुप के अंदर ये चीज़ सिखाते हैं कि कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो और उससे बहुत अच्छे क्लाइंट ला सकते हो। आप अपने हाइब्रिड लर्निंग पैटर्न है तो आप अपने ऑफलाइन डाउट्स क्लियर कर सकते हो हमारे पास आके। हम आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जॉब चाहिए, तो उसकी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाती है। वहीं पर ही अगर हम LMS एक्सेस की बात करें तो हमारे साइट के ऊपर ही LMS एक्सेस है, तो उससे क्या होता है कि आपको प्रॉपर्ली सारे मटेरियल्स वगैरह की टेंशन की ज़रूरत नहीं। अब सबसे बड़ी बात जो आपको मिलती है वो ये है SOAI का बिजनेस कम्युनिटी एक्सेस। बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं, दूसरे बिजनेसेस के मदद करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। तो जो क्लाइंट बेस है वह आप हमारी बिजनेस कम्युनिटी में आपको हम ऐड कर देते हैं, उससे आप वहाँ पर अपनी सर्विसेज को ऑफर कर सकते हो। और वही नहीं, हम आपको स्कूल ऑफ एआई की खुद की जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी हम आपको लेते हैं। जो पूरी जो भी सिलेबस होने वाला है उसमें हम एसईओ के ऊपर बात करते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनिंग पे भी बात करते हैं, कैसे आप एक अच्छे क्रिएटिव पोस्ट बना सकते हो किसी के लिए। हम इवन आपको वीडियो एडिटिंग का भी थोड़ा बहुत क्रक्स सिखाते हैं, जिससे आप अच्छी अच्छी रील्स क्रिएट कर सको। ब्रांडिंग सिखाते हैं, ब्रांडिंग कैसे आपको करनी है। यही नहीं, हम आपको मार्केट रिसर्च करना सिखाते हैं, कैसे क्लाइंट एक एजेंसी स्टार्ट करी जाती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए। तो दिए गए नंबर पर कॉल करो, फटाफट पता करो कोई स्कॉलरशिप अगर है तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि पूरी केस बेस्ड लर्निंग है, केस स्टडी बेस्ड आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमारे पास सारे एक्रेडिशंस भी हैं जो यूजफुल एक्रेडिशन है, इवन इजिप्शियन गवर्नमेंट से भी हमारे पास एक्रेडिशन है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है कहीं ना कहीं कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग चीज़ें सीखना चाहते हैं तब। ठीक है, चलो चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके ऊपर। अब ये एक नंबर, अगर आपको सीखना है इस दिए गए नंबर पे कॉल करिए और फटाफट से पूछिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड रहती है और रेगुलरली लोगों को वेट भी करना पड़ता है सेशंस के लिए, क्योंकि हम जो सेशंस आपको डिलीवर करवाते हैं वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो लेते हैं, हम भी लेते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से कंपनीज से आके सेशंस लेते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। तो ज़रूर पता करिएगा इस चीज़ को।
चलते हैं नेक्स्ट पे जो कि है कीवर्ड रिसर्च। अब यार कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है? ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करते हैं और फिर उनकी बैंड बज जाती है। कारण क्या है? देखो यार, अभी जैसे मैंने आपको चीज़ बताई, ब्लॉग दिखाया, तो उसमें हमने देखा कुछ कीवर्ड्स यूज़ हुए, बट वो कीवर्ड्स आए कहाँ से? अब यहाँ पर आप चैट जीपीटी का तो यूज़ कर ही सकते हो, इवन जेमिनाई का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि एआई को यूज़ करके एसईओ कैसे करा जा सकता है, उस पर भी आप मेरे को मैं आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो, जो अगर आप डिमांड करोगे तो पार्ट 2 बनाएंगे इसका। तो कीवर्ड रिसर्च टूल्स क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। कीवर्ड रिसर्च टूल्स में हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स की रिसर्च कैसे करते हैं, क्या कीवर्ड्स हमें यूज़ करना है। अब देखो, कुछ तरीके होते हैं कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, हम भी इस तरीकों को यूज़ करते हैं और हम जेमिनाई वगैरह का भी यूज़ करते हैं, हम दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यूज़र को समझना पड़ेगा। कीवर्ड सोचने से पहले बहुत सारे जो यूज़र हैं उनको क्या चीज़ चाहिए और वो सर्च कैसे करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अराउंड द स्पेस मेथड से। अराउंड द स्पेस, अराउंड द स्पेस मेथड क्या है? आपके आसपास आप 10 जनों को पकड़ लो, जो 10 लोग हैं उनको पकड़ लो, ठीक है। अब इन 10 लोगों से आप पूछो कि अगर ये चीज आप खरीदना चाहोगे तो आप गूगल पे कैसे सर्च करोगे, और इन 10 की एक लिस्ट रेडी करो, और जो उसमें कॉमन कीवर्ड्स हैं वो उठा के आप यूज करो अपने ब्लॉग्स में। क्यों? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आसपास जो लोग हैं उनसे चीज समझना। तो अराउंड द स्पेस मेथड से अपना पहला पॉइंट तो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया अराउंड द स्पेस से। अब तीसरा क्या है, हमें कंटेंट मार्केटिंग इंप्रूव करनी है। वापस आप इन 10 जनों से पूछिए कि आपको कैसा कंटेंट देखना पसंद है इन चीजों से रिलेटेड, उससे आपको एक और ओवरव्यू हो जाएगा। अब हो सके तो आउट ऑफ द स्पेस मेथड भी यूज कर सकते हो। अब ये आउट ऑफ द स्पेस क्या चीज है? ये कोई पिक्चर का नाम नहीं है। आउट ऑफ द स्पेस मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, अब 10 दिनों से अलावा जाके पूछने वाले हैं। यानी अब हम पर्टिकुलरली मार्केट में चीज पता करेंगे कि मार्केट में इन लोगों, ये लोग जो है ये कैसे सर्च करते हैं वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि क्या है, जैसे वो सर्च करते हैं ना, उससे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट ट्रैफिक भी इंप्रूव हो जाएगा, और इन सब चीज़ों को करने से अपनी ओवरऑल एसईओ स्ट्रेटेजी भी मजबूत हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो जूते पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है भाई लोग, कि हमें कोई भी चीज़ समझनी है तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखनी है, हमें यूज़र के हिसाब से सोचना है, पुट इन द शूज़ मेथड यूज़ करना है, दूसरों के शूज़ में रह के चीज़ सोचनी है, तभी कुछ एक अच्छा चीज़ मिलेगा। अब यहाँ कुछ टूल्स हैं, गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हो, अबर्ट सजेस्ट यूज़ कर सकते हो, आंसर द पब्लिक मेथड एक है कीवर्ड वाला, ये यूज़ कर सकते हो। हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं मेजरली ये 2 यूज़ करते हैं, अबर्ट सजेस्ट और कीवर्ड प्लानर गूगल का। बाकी चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गूगल कीवर्ड्स करके साइट है, अगर टाइम हो तो मैं आपको बताता हूं, एक बार ये साइट आप देख लीजिए। ये भी आपकी क्या करेगी, रिसर्च में मदद कर सकती है। क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जैसे यूजर की डिमांड है उस तरीके से हम, जैसे यहां पर गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर हम आएंगे तो आप देखोगे कि एक फ्री कीवर्ड प्लानर टूल है गूगल का ये, ठीक है। ये भी उसने खुद ने देखो स्पॉन्सर किया हुआ है उसको टॉप पे लाने के लिए। तो जब हम इसके ऊपर जाते हैं, आप अपने कैंपेन के हिसाब से यहां पर वर्ड्स चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। यही नहीं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। कीवर्ड जो है गूगल ट्रेंड्स को भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में जानना है। इससे आपको एक्चुअल में पता लग जाता है किस जगह पे दुनिया क्या कितना बार सर्च हो रहा है। जैसे अगर मैं यहां पर पुष्पा 2 सर्च करूं फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यहां पर आके जैसे हमने पुष्पा 2 सर्च किया है, अब देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है पुष्पा 2 का, कि भाई क्या कीवर्ड सर्च हुआ है, कहां पर कितनी ट्रेंड्स इसकी आएगी। अभी सारे डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहां हमने पुष्पा 2 को सर्च किया सपोज। अब इस सर्च को कितनी बार किया गया है इसके बारे में आपके सामने पूरी रिव्यू आ जाएगी। ठीक है, तो
आप ये देख सकते हो पूरा इसमें आ गया कि ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ सर्च करी है। तो ये चीज़ें करने से आपको एक आइडिया लग जाता है कि किधर क्या चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो यही आपको बताना था। और ये वाली चीज़ तो आपको हमने बताई दी कैसे आपको कीवर्ड प्लानर यूज़ करना है। आपको पहले तो अपना एड्स अकाउंट बनाना है, फिर आप फ्री में इसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और ये करने से आप अपने भी ब्लॉग्स वगैरह को रैंकिंग अच्छी दिलवा सकते हो। तो ये चीज़ आपके दिमाग में हो जानी चाहिए सेट। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, वो है एक्शन प्लान आपको करना क्या है। क्योंकि देखो बिना एक्शन कोई भी चीज़ बोली हुई बकवास है। ठीक है, तो हमें एक्शन क्या लेना है, ये सारा जो भी कैप्सूल कोर्स है इसका एंड गोल क्या है। अब जो हमारा एक्शन प्लान है वो ये है, सबसे पहले आपको वेबसाइट बनवानी है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कारण ये क्योंकि उसके बिना आप ये एक्शन प्लान इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। अगर आपकी भी वेबसाइट नहीं है तो मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, दिए गए नंबर पर कॉल करिए, हम आपके लिए अफोर्डेबल रेट्स में हैंड होल्ड करके वेबसाइट बनवाएंगे। आपकी ब्रांड इमेज को बना के पूरी वेबसाइट बनाई जाएगी। क्योंकि देखो हमें ये टारगेट करना है कि आने वाले 5 सालों वेबसाइट आपकी बहुत अच्छी लेवल पे काम कर सके, तो उस लेवल की डेवलपमेंट होगी। तो एक्शन प्लान जो है हम आपको बता देते हैं क्या रहने वाला है। तो एक्शन प्लान में सबसे पहले तो आपको अपनी ब्लॉग्स जो भी आप डाल रहे हो, अगर नहीं डाल रहे हो तो डालना शुरू कर दो और प्रॉपर्ली कीवर्ड्स का यूज करो। अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट लोगों के ब्लॉग्स बनने चाहिए। कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। पेज की स्पीड को रेगुलरली बेसिस पे चेक करते रहिए। बहुत सारे टूल्स है, इवन गूगल का लाइट हाउस है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रोकन लिंक्स को फिक्स करिए, जहां जहां साइट में एरर है उसको हटाइए या उसको कोई और रीडायरेक्ट करिए। मोबाइल की यूजेबिलिटी रेगुलरली टेस्ट करना जरूरी है। अगर मोबाइल की यूजेबिलिटी सही टाइम पे नहीं चेक करी तो आपको बहुत बड़ा नुकसान मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी दिमाग में होनी चाहिए। क्योंकि देखो मैंने मेजरली फोकस कीवर्ड, मोबाइल यूजेबिलिटी, स्पीड, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ पे ज़्यादा किया है। क्योंकि ये एसईओ आपके लिए बहुत काम के हैं। और एक आपका ऑन पेज एसईओ, क्योंकि ऑफ पेज तो आप तब कर सकते हो जब आपका यूजर एंगेजमेंट हो। तो ये चीज़ तो आपको दिमाग में रखनी ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपका आज का एक्शन प्लान है, इसको यूज़ करना है आपको। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपका नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा, आपको लिंक्डइन के ऊपर या आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपने इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करके एक पोस्ट डालनी पड़ेगी और sin.edutech को टैग करना पड़ेगा। इससे होगा ये, हमारे तक ये चीज़ पता लग जाएगी कि आपने इसको इंप्लीमेंट किया है। ये चीज़ आप इंप्लीमेंट करिए और एक फोटो डालिए इस चीज़ को टैग करते हुए। हमें पता लगेगा कि आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी है कि नहीं करी है, और अगर करी है तो उसमें मिस्टेक्स और क्या है तो हम आपकी और मदद कर सकते हैं। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर हैं तो आपको sin टेक्नोलॉजीज को टैग करना है, ये ध्यान रखिए लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, तो आप लिंक्डइन पे डालें चाहे कहीं भी डालें, आपको टैग करना है। और जो बेस्ट लोग होंगे, ठीक है, उनके लिए हो सकता है हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में अराउंड 80% तक ऑफ कर दे। ठीक है, जो बेस्ट लोग होंगे, लेकिन ये होगा केवल 1-2 के लिए। ठीक है, ये मैं पहले ही कह देता हूं। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, दिमाग में रखनी है और फिर इस चीज पे काम करना है। यहां पर ही अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात कर लें तो अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको कहा था, इमेजेस वगैरह को करने का एक चीज़ है। अब इससे होगा क्या, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन से हमें कुल मिला के जो 100 बात की एक बात है वो ये है, हमें ऐसे कीवर्ड्स को यूज़ करना है, हमें ऐसे कंटेंट को साइट पे डालना है जो लोग नॉर्मल डेज में भी सर्च कर रहे हैं। कुछ हुक्स का यूज़ करना है ब्लॉग्स की शुरुआत में, लाइक टॉप 5 थिंग्स दैट 99% पीपल डू नॉट नो। ठीक है, या ऐसे कुछ हुक्स जो होता है ना कि टॉप 5 बेस्ट बुक्स, टॉप 5 दे, टॉप 5 वो, ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। 99.9 पीपल डू नॉट नो, ये हुक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये कुछ टूल्स हैं जैसे योस्ट एसईओ, वर्डप्रेस में आपका एसईओ में मदद करेगा। ग्रामरली आपकी जो टोन चेक, ये सबको पता है। ठीक है, हमिंगवे ऐप है जो रीडेबिलिटी के चेक करता है कि क्या आपका ब्लॉग रीडेबल भी है कि नहीं है। कैनवा या आपकी ग्राफिक डिजाइन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैनवा पे एक छोटा सा शॉर्ट कैप्सूल कोर्स चाहिए तो बता देना। पेज स्पीड इनसाइट जो स्पीड के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारी जो भी टूल्स तो बहुत सारे हैं, मेजर आपको जो मैंने मोटा मोटा बताया, यूज़र को समझना है, पूरा एसईओ का गेम उस पर ही है। तो ये सारी चीज़ थी। ठीक है, कुछ केस स्टडीज़ का अगर हम एग्जांपल ले लें तो आप गीक्स ऑफ गीक्स के ऊपर साइट पे जा सकते हो। बहुत अच्छी एसईओ करी हुई है। अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो सबसे पहले गीक्स ऑफ गीक्स आता है। आप अमेजॉन की स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अमेजॉन पे आप देख सकते हो जाके कि रिव्यू और रेटिंग्स में कैसे रेस्पॉन्ड कर रही है एक दूसरी कंपनियां, उससे आप सीख सकते हो। ठीक है, इवन जो वंडर शेयर है इसका तो आप पूछो ही मत। अगर आप कोई भी क्रैक सर्च करते हो ना, सबसे पहले वंडर शेयर खुद ही अपने वेबसाइट पे ऐसा करके रखता है कि एक्चुअल में क्रैक्स वाली वेबसाइट नीचे चली जाती है।
ठीक है। तो वंडर शेयर की ये बहुत ही दिमाग वाली स्ट्रेटेजी है, एक हमारी वेबसाइट भी है, हमने भी बहुत दिमाग से एसईओ के अंदर काम किया है। तो अगर आप SIN टेक्नोलॉजीज ब्लॉग पोस्ट लिखोगे तो आपका आ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रीड कर सकते हो। अभी हमने दिसंबर में क्रिसमस है इसलिए सारे ब्लॉग्स फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर दिए, नहीं तो पहले पेड सब्सक्रिप्शन पे थे। कुल मिला के खेल ये है गाइस कि हम चाहते हैं कि आप कितना हो सके चीज़ें सीख सके और इन सारी चीज़ों से आप चीज़ें सीखेंगे। तो यही नोट पे ये चीज़ मैं ख़त्म करता हूँ और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। और चेकलिस्ट डाउनलोड करना मत भूलना और चेकलिस्ट डाउनलोड करके इंप्लीमेंट करके टैग करके फ़ोटो डालना मत भूलना। आपको टैग भी करना है, आपको फ़ोटो भी डालनी है, जिससे होगा ये हमें पता लगे कि हमारे जो एफर्ट्स हैं वो आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को तो शेयर करना ही है। ठीक है, मैं हूं हर्षवर्धन, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। अगर वेबसाइट नहीं बनी हुई है तो कॉल कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी सर्विस चाहिए हो तो कॉल कर सकते हो, कोई भी डाउट्स हो तो कॉल कर सकते हो। मिलते हैं हम आपको ऐसी ही अगली वीडियो के अंदर, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिना जानना मत ही, हमेशा चले जाते हो तुम लोग देखते सब हो बट सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। सब्सक्राइब जल्दी करो। ठीक है, मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।